गुड मॉर्निंग फ्रेंड। ये जो वीडियो देखने जा रहे हैं आप लोग, ये वीडियो है एएमआई प्रवक्ता आदिल हसन और बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला के बीच में, जो कि तीखी बहस बहस हो चुकी है इन दोनों के बीच में। आप इस वीडियो को देखें, फिर आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, सब आपस में बड़ी मोहब्बत के साथ रहते हैं। बहुत अच्छी बात है। समाजवादी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है, सभी की इज्जत करती है। हमारे लिए हिंदू मुसलमान सब एक जैसे हैं और हम चाहते हैं सबका सम्मान हो और सबका विकास हो, सबका संरक्षण हो, सबको संरक्षण मिले, सबको हिफाजत के साथ रखा जाए। यही लड़ाई हमारी रही है, यही समाजवादी पार्टी की लड़ाई रही है। ये ओवैसी साहब नहीं सिखाएंगे समाजवादी पार्टी को कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा क्या हो। समाजवादी पार्टी सामाजिक समरसता में विश्वास रखती है, हम समाज को बांधने में विश्वास रखती है। हम कम्युनल नहीं है, आदिल हसन नहीं है ओवैसी साहब की तरह। ये जो अजीज खान लंबी बीजेपी की तरह कम्युनल नहीं है। हमेशा हम एक साथ में रह करके लोगों को आगे बढ़ाने की बात। मुलायम सिंह ने पार्लियामेंट में कहा था, मैं चाहता हूं नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने। ये क्या बात करेंगे मुसलमान? जब मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, सैफई में अखिलेश यादव नाच देख रहे थे, अपर्णा यादव इनके घर की बहू बीजेपी का बिल्कुल बजाई है, आधा कुंभा मुलायम सिंह का है, सब बीजेपी से चुनाव लड़ रहा है, प्रताप के चुनाव लड़ रहा है, जाकर देखिए घोषित है। अरे तो आपके बोलने से भी होगा। हम क्या थे यूपीए में हम क्या थे? अमर सिंह जैसा आरएसएस का दलाल को कौन भी रखे थे? जो बीजेपी कर रही है, क्यों आप बीजेपी कम्युनलाइज कर रही है? बीजेपी मुसलमान हिंदू मुसलमान कर रही है। आज आदमी से पूछिए ये दलाली किसके लिए कर रहा है? अबू वही कहीं ना कहीं उसी को आगे बढ़ाने का काम आप कर रहे हैं। धुलिया में, मालेगांव में दलाली, भिवंडी में किसके लिए अबू आदमी दलाली कर रहे हैं? जब मन से मारा था अबू आदमी को तो कौन बचाया था? यही वारिस पठान, यही इम्तियाज जलील साहब बचाए थे। पहली विधानसभा में मारा था मन से का एमएलए रमेश बजाले। लैंग्वेज बहुत कंट्रोल में रखा। अबू आदमी से गट्टा पकड़ लिया था, यही गट्टा पकड़ लिया था। बात करने का नहीं था रामगिरी के कैसे बात किया जाता? पहले तो आप नेताओं के, हमारे नेताओं के खिलाफ कितना गंदगी है। अबू आदमी को है हिम्मत बोलने का, रामगिरी के खिलाफ बोलने का अबू आदमी को है हिम्मत। ठीक है, नीलेश राय के खिलाफ अबू आदमी को हिम्मत है। सावे की राजनीति नहीं करती समाजवादी पार्टी। लोगों को उकसाते हैं, तो समाजवादी पार्टी लोगों को उकसाने की बात नहीं करती है। समाजवादी पार्टी लोगों को एक साथ बढ़ाने का काम करती है। देवेंद्र फडणवीस ने सुन ले, ओवैसी कुत्ता भी नहीं पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर, अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। ये बयान बीच चुनाव में क्यों दिया? क्या ये कम्युनलाइजेशन ऑफ इलेक्शन नहीं है? देखिए अमित जी, जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने संभाजी नगर में आकर आरे तुरे की भाषा, अभद्रता भरी भाषा का प्रयोग देवेंद्र जी के खिलाफ किया, औरंगजेब के बारे में भारत समेत पूरे महाराष्ट्र में भयंकर आक्रोश रहता है। और जो डायलॉग, जो संवाद आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने बोला, वो महाराष्ट्र में प्रचलित सामान्य संवाद है जो औरंग्या को लेकर बोला जाता है। औरंगजेब ने जिस तरह की हरकतें महाराष्ट्र में की, महाराष्ट्र लोग जाकर फातिया उसकी कब्र पर पढ़ रहे हैं, वो निश्चित तौर पर छत्रपति शिवराय के महाराष्ट्र को कलंकित करने का कुकर्म करते हैं। और ऐसे इमरान प्रतापगढ़ी जहाँ फातिया पढ़ता है और वहां जाकर फातिया असदुद्दीन ओवैसी पढ़ता है। औरंगजेब जो है आक्रांता था, बाबर आक्रांता था। औरंगजेब और बाबर से वे जो अपना पूर्वज देखते हैं वो आक्रांता हैं, और ऐसे आक्रांताओं के खिलाफ महाराष्ट्र का मराठा निश्चित तौर पर खड़ा होगा। छत्रपति शिवाजी के मावले ऐसे औरंगजेब के आक्रांताओं को सबक सिखाने के लिए प्रतिबद्ध है, और देवेंद्र फडणवीस ने उसी भाषा का प्रयोग किया है। और इस भाषा का प्रयोग सामान्य प्रचलन में है महाराष्ट्र। ये सामान्य भाषा आपको लग रहा है? आप कह रहे हैं ये सामान्य भाषा है, ओके, आदिल हसन में है ये। ठीक है, ओके, प्रेम शुक्ला, यू मेड योर पॉइंट। आदिल हसन, अमीश भाई, देवेंद्र फर्नांडिस और डब्बू से पूछिए कि प्रकाश अम्बेडकर भी गए थे, प्रकाश अम्बेडकर भी गए थे। औकात है बोलने की? जगराता पाटिल जो मराठा का लीडर है उसके खिलाफ बोलने की औकात है? मराठा रिजर्वेशन की औकात है? तो फिर चिल्लाएंगे। देवेंद्र फर्नांडिस और डब्बू की औकात है? ओवैसी की भी नहीं है। गलत भाषा का प्रयोग हो रहा है। ये गलत समझाइए इसको, लंपट को मुझे पता है कैसे इसको ठोकना। बोलिए प्रकाश अम्बेडकर की भाषा का प्रयोग न करे, ये सड़क पर भाषा में ये सड़क छाप भाषा का प्रयोग न करे, शांत करिए।
एक सेकेंड, आप पॉलिटिकली बोलिए ना। आदिल हसन, आपको पॉलिटिकली बोलना है, आप बोलिए देवेंद्र फडणवीस के बारे में, लेकिन वो सिटिंग डिप्टी सीएम है, फॉर्मर सीएम है, आप उनको दब्बू दब्बू बोलेंगे, ये भाषा सही नहीं। अरे प्रकाश अंबेडकर साहब पे बोलिए, प्रकाश अंबेडकर साहब भी गए थे फातिहा पढ़ने, है हिम्मत। नवाज शरीफ के बिरयानी मोदी खाने गए थे, जिन्ना के मजार पे अडवाणी गए थे, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दलाली किया था, अजहर मसूद को कंधार किसने छोड़ा था? बीजेपी ने छोड़ा था। पूरी देश जानता है इस बात को। ठीक है, आदिल हसन, यू मेड योर पॉइंट। ओके प्रेम शुक्ला, ओके ऑडियो एक का डाउन करिए, एक का अप करिए। ओके आदिल हसन, यू मेड योर पॉइंट। प्रेम शुक्ला 30 सेकंड्स। और आक्रांता औरंगजेब की कब्र पर जो फातिहा पड़ेगा, छत्रपति शिवराय का महाराष्ट्र उसके खिलाफ बात करेगा, ये तय है। क्योंकि आक्रांताओं के खिलाफ हमेशा महाराष्ट्र ने सर उठाकर बात की है, और अटक से लेकर कटक तक अगर मराठों की तलवार चमकी है तो इन आक्रांताओं के खिलाफ चमकी है। अगर सिंधु तक जाकर मराठों के घोड़े ने पानी पिया है तो इन मुगलों की औलादों को नमो हरम करके पिया है। ये महाराष्ट्र का प्रज्वलंत इतिहास है और प्रज्वलंत वर्तमान भी है। जी आदिल हसन, लेकिन पॉलिटिक्स आप भी तो, अगर बीजेपी किशोर तिवारी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। किशोर तिवारी 10 सेकंड किशोर तिवारी। नहीं, ये देखो आदिल जी की मैं बातों का क्या बोलूं। आदिल की पार्टी वहाँ 8 सीट लड़ते, यहाँ 16 सीट लड़ते हैं। और औरंगाबाद में आकर वो 15 मिनट और वो 15 सेकंड का फिर बीजेपी बोलती है। फिर ओवैसी साहब आके भड़काऊ भाषण देते हैं तो देवेंद्र जाके करते हैं। ये क्या है कि महाराष्ट्र में जो किसानों की आत्महत्या है, अजीत ने जो कहा कि पूरे प्रोजेक्ट यहाँ से ले जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ी है। और लेकिन किशोर तिवारी आप पे आपकी पॉलिटिकल पार्टी, देखिए ये औरंगजेब का जो पूरा मामला है, ये तो आप पर इसलिए इस समय चिपक रहा है कि आपने जब औरंगजेब के जो कसीदे पढ़ते हैं उनको आपने राज्यसभा में भेजा इमरान प्रतापगढ़ी को। ये पॉलिटिकली तो डिवैकल ही था ना अपने आप में। जिस आइडियोलॉजी को इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा कांग्रेस के जो नेता है वो शिवसेना के समर्थन तो गए, शिवसेना उद्धव ठाकरे के समर्थन से, नहीं तो जाते कैसे? अरे भाई, जो एमएलए वोटेड फॉर हिम। अरे 42 वोट चाहिए थे उनको, 42 मिले, वो गए। हमने वोट नहीं, बिल्कुल समर्थन दिया है आपने, इसमें कोई दो राय नहीं, आपने सपोर्ट करा है। पॉइंट नंबर टू, आप बार बार कहते हैं प्रोजेक्ट की बात। देखिए, जब उद्धव ठाकरे थे वहां पर फलाना प्रोजेक्ट, मेट्रो का प्रोजेक्ट बंद, दूसरा प्रोजेक्ट बंद, तो उसका कहीं ना कहीं खामियाजा क्या आपको लगता नहीं है कि मुंबई में आपको भुगतना पड़ सकता है? क्योंकि प्रोजेक्ट बंद करने से आपकी सरकार जानेगी। वो नागपुर का प्रोजेक्ट ले गए। अब देखो ये नहीं, प्रोजेक्ट बंद करूं, आपकी सरकार बन गई थी, प्रोजेक्ट बंद कर दो। 1 बंद 2 बंद, बीजेपी ने बकायदा इस पे ऐड भी निकाला है।